आज आपके सामने ये खेत हैं जो कि हरे भरे हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे। हरियाली तो है गांव में, लेकिन विकास कितना है इस पर बात करेंगे। हम लोग एक गांव आए हैं, जनपद महोबा में ये गांव है और श्रीनगर रोड से लगा हुआ ही इसको माना जाता है। और चूँकि यहाँ पे बहुत कम मकान हैं, लोग बाग रहते हैं, लेकिन रही बात विकास की, तो विकास कितना हुआ इस गाँव में, ये इस पर बात होगी आज। और इस पर बात करेंगे हमारे संग मौजूद ग्रामीण और कुछ इसमें शहरी व्यक्ति भी मौजूद हैं जो यहाँ पे आए थे खेत खलियान का जायज़ा लेने के लिए, लुफ्त लेने के लिए और यहाँ पे पार्टी करने के लिए। तो उनसे भी पूछेंगे कि आखिर विकास के मायने हैं क्या, विकास कितना किया योगी सरकार ने। जी, कैसा है, क्या है यहाँ का विकास, क्या कहेंगे आप? सरकार से कुछ मिला फायदा अब तक कि नहीं मिला? कोई है मिलो, कोई नहीं मिला। कैसा फायदा चाहिए आपको? अरे जब फायदा जो चाहे कि लाइट व्यवस्था भाव चाहिए, पानी की सुविधा भाव चाहिए, लैंड डब्बा फिर पानी बोर लाइट आ नहीं रही। तो डब्बा लेके कहाँ जाते हैं? अरे अब हेड पंप पर जा रहे, जहाँ हेड पंप लगे गाँव में केमाहा में। अच्छा, कितनी दूर पड़ते हैं? 3 किलोमीटर दूर है केमाहा यहाँ से। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर से आप पानी लाते हैं? और क्या करें, जब पानी न मिले, जब लाइट ना है। और कभी जैसे रात में आपको जरूरत पड़ गई पानी की, फिर अब डब्बा रखने गया पानी की लाने। हाँ, मतलब इतने बुढ़ापे में इतना बाहुबली वाला काम कर रहे हैं। साइकिल ले आ रहे। अच्छा, टांग के। और लाइट की कैसी क्या व्यवस्था? लाइट तो दूर है, डीपीएल से ले आ रहे दूर से। भाई योगी सरकार तो ये कहती है कि गांव में विद्युतीकरण कराया जा रहा है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ के परिवेश को सीधे शहरी जीवन दिया जा सके और शहर की सुविधाएं मिल सके। क्या कहेंगे? नहीं सर, आप बताएं, इधर ये है हाल में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। 1-2 डीपी रखी है तो उनसे लाइट ले ली है, तो उससे हमको लाइट टाइम टेबल से मिलती है और पानी की पड़ती है दिक्कत, तो हम दूर जाते हैं भरने। अच्छा, और यहाँ से बच्चों को, जैसे बच्चे भी रहते होंगे आपके, तो पढ़ाई लिखाई के लिए क्या सोच के रखे हैं? इधर कोई नहीं है, गांव में है। अच्छा, गांव में है, यहाँ पे आप लोग अकेले रहते हैं? अच्छा, रात में जैसे कभी कभी, चूंकि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे जहरीले जीव जंतु भी निकलते होंगे, तो लाइट नहीं रहती होगी तो दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत होती है। हाँ, दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होती है जी। क्या कहेंगे नेताजी, क्या बोलेंगे इस बारे में आप? भाई योगी सरकार तो बड़े बड़े विकास के वादे कर रही है, आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि बाबा जाने मन की बात। अब आप देख रहे हैं ये आप श्रीनगर, मतलब यहाँ से लगा हुआ है, मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर ही होगा। ब्लॉक का दर्जा भी दिया जाना था। हमारी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में इसको ब्लॉक के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसको बाबा जी की सरकार ने कैंसिल कर दिया है। आज मतलब इतने नज़दीक होने के बाद भी आज हम लोग जब यहाँ पर आए तो देखा ना कोई लाइट की यहाँ पे व्यवस्था है। जो पुराने कुएं हैं वो भी सूख चुके हैं, ट्यूबवेल वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है। लोग अपने, आप जानते हैं बुंदेलखंड के अंदर बहुत बड़ा कृषक नहीं होता है, 5-5, 10-10 बीघे का खेती से अपना घर परिवार चला रहा है। उसी टाइप में लोग अपने खुड़े डाल कर रह रहे हैं। रात बरात ना इनके पास लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। अचानक कोई घटना दुर्घटना होती है, लाइट नहीं है तो मोबाइल चार्ज की भी दिक्कत होती है। कोई जीव जंतु को जैसे लेकर आपने बात कही, अगर कोई काट ले, कुछ दिक्कत आ जाए तो ये फोन भी नहीं लगा पाएंगे कि फोन लगा के एम्बुलेंस को बुला सके। तो बस वही है, बाबा तो मन की बात, जपनाम बाबा का बाबा ही जाने। भाई वो तो ये कहते, देखे विकास से सीधे सीधे उन्होंने शहरों के नाम बदल दिए, कहा अब यहाँ पे विकास हो जाएगा नाम बदलने से। मानते हैं आपके नहीं मानते हैं? उन्होंने एम्बुलेंस अखिलेश साहब नहीं दी थी, उसका भी उन्होंने वो चेंज कर दिया नाम। ठीक है, तो हो सकता है मन से याद करने पे यहाँ पे भी एम्बुलेंस आ जाए। क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, यहाँ पे जो होगा, जैसे खाली कुआं पड़ा है तो हो सकता है वो नाम बदल के उसको कह दें ये ट्यूबवेल है। यही वो कर रहे हैं। जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद को उठा के उन्होंने प्रयागराज कर दिया। नाम बदलने के माहिर हैं वो। हमारी जितनी पूर्व की सरकार की माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की योजनाएं थी, उनका नाम बदल कर उन्हीं का फीता अभी तक काट रहे हैं। मतलब इनका खुद के 4 साल के कार्यकाल में खुद का कुछ नया नहीं है। मतलब जन्मदिन दूसरे का केक दूसरा काट, हाँ, केक दूसरा काट रहा है, बस यही हो रहा है। मतलब जबरदस्ती में हम तो सब काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात है। अब आप यहाँ आइए भाई, यहाँ ये बात करते आइए तो जी, ये बताइए। अच्छा चलिए आप आइए, बोलो बताओ। ये बताइए, आप तो पढ़ने वाले हैं, छात्र हैं कि नहीं है? हाँ, छात्र हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? पढ़ाई बंद कर दी 12वीं। 12वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी, ऐसा क्यों? लाभ ही नहीं मिल रहा था कुछ। क्या लाभ ही नहीं है कुछ? लाभ नहीं मिल रहा था? भाई वो तो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे। इतने पढ़े लेके घूम रहे हैं, किसी को नौकरी मिल गई तो बता दो। अरे
तो मतलब सीधे सीधे आपने सोच लिया आपको भी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, सब बात है। जब हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे घूम रहे हैं तो उनको नहीं मिल रही, तो हमें कहाँ से मिल जाएगी? मतलब कुल मिला के योगी सरकार और केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ क्या नहीं कर पा रही, सब बात है। हाँ? ये तो भाई गलत नहीं हो रहा है युवाओं के संग? हो ही रहा है गलत। तो वोट तो आप किसको दिए थे पिछले बार चुनाव में? बीजेपी को दिया था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों इस बार क्यों नहीं देंगे? जब कुछ हमारे साथ लाभ ही नहीं किया उन लोगों ने, हम काय को देंगे? पिछली बार क्या सोच के दिए थे? यही सोच के दिया था कि हमारा कुछ होगा, हाँ युवाओं के साथ कुछ होगा, हाँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो काय के लिए देंगे हम? हाँ, कुछ नहीं देंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे। मतलब बिल्कुल कसम खा ली है? कसम खा ली। भाई आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया कि हम वोट नहीं देंगे योगी साहब को, केंद्र सरकार को, भाजपा को। कुल मिला के ये युवा वर्ग है परेशान है, कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? कितना विकास किया इस बार सरकार ने? विकास के नाम पर तो कोई चीज ही नहीं है कि इनने विकास किया हो। हाँ। इन्होंने केवल झूठ बोल बोल कर हाँ। विकास का अपना नाम किया है कि हमने ये काम किया, ये योजना निकाली। हाँ। ये मतलब तरह तरह की बातें कर करके हाँ। इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया है इसमें। मतलब बुंदेलखंड में कुछ हुआ अब तक कि नहीं हुआ? आप तो ये बताइए। कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस तरीके से देखा जाए, किसानों को और युवाओं को अगर किसी तरह रोजगार मिला हो या किसानों की कोई खेती में व्यवस्था की हो, तो कोई इस तरह की सेवा। अब आप बताइए, उन्होंने बताइए सम्मान निधि दे दी है, अब इससे ज्यादा क्या विकास की बात आप करेंगे? क्या चाहिए किसानों को? तो सम्मान निधि देने से क्या होता है आप बताइए? एक महीने में 2000 रुपए देने से, 3000 रुपए देने से क्या मतलब है? ऐसे सम्मान निधि में 6000 रुपए मिलता है सालाना शायद। हाँ, लेकिन कितना क्या ये कितने रुपए पड़ा? ये 43 रुपए कुछ पैसे पड़ा जाके प्रतिदिन का अगर हम लोग निकाले तो उतने में क्या खाना खर्चा हो जाएगा किसानों? नहीं हो सकता। है? महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जो गरीब आदमी है उसका पेट पलना मुश्किल है इस समय। मतलब पेट नहीं पल पा रहा है गरीब आदमी का। हाँ। ये बताइए अमित जी कि कोरोना से पूरा देश जूझा है, आप लोगों ने भी बड़ी समाज सेवा की है, योगी साहब का झंडा बुलंद करते हुए आपने जगह जगह गांव-गांव जाके ग्रामीणों को, जो गरीब तबका था उसको राशन पानी उपलब्ध कराया, राहत पैकेट बांटे। प्रशासन का कैसा रहा ये कोरोना का? प्रशासन के लिए तो मतलब जो उन्होंने निकाला था ना कि आपदा में अवसर, तो प्रशासन के लिए वही रहा है कि आपदा में अवसर। आपदा में अवसर बिल्कुल, मतलब गरीब आदमी को कोई राहत नहीं थी। लोग परेशान हो गए। आपका मिडिल क्लास, अपर क्लास तो फिर भी उसके पास कुछ व्यवस्थाएं थी, वो अपना खाना भोजन पानी अपने बच्चों को पाल रहा था। लेकिन जो डेली वाला रोजगार कमाने वाला है, ठीक, चाहे वो ठिलिया चलाने वाला हो, चाहे वो छोटी दुकानें लगाने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, उनसे पूछिए कि उनको बिना बात के जब 2-2, 3-3 महीने के लिए अंदर कर दिया गया और आपने उनका कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, तो वो कोरोना से पहले भूख के मारे मरने की स्थिति में आ गए थे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि लोग पैदल ही अपने गांव की तरफ चले आ रहे थे, भागते आ रहे हैं बेचारे। कई लोग रास्ते में खत्म हो गए, लोग अपनी बॉडी छोड़ कर निकले हैं। उसमें भी इन्होंने, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, इन्होंने कोई मदद देने का काम नहीं किया। उसकी जगह हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो भी इस कोरोना काल में वापस आया, किसी भी घटना दुर्घटना से उसकी मृत्यु हुई, उनके परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का काम श्री अखिलेश जी द्वारा किया गया। किसान अभी बैठे हैं आंदोलन में, अभी भी सरकार से बात हो रही है, बातचीत चल रही है, निष्कर्ष अभी तक शून्य निकला है। 2 मांगे सरकार ने मांगी हैं, 2 मांगों को लेकर अभी भी मामला लटका हुआ है। किसान के लिए सरकार कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई? किसान के लिए तो सरकार फायदेमंद नहीं हुई। ये जो अभी कानून लाए हैं, कृषि कानून की अगर हम बात करें, 3 इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाए हैं, क्या लगता है उन प्रस्तावों से किसान अगर संतुष्ट था तो वो जो प्रदर्शन कर रहा है सिंघू बॉर्डर में बैठ के, वो जायज़ है किसानों द्वारा किया जाना? जी जायज़ बिल्कुल नहीं, नाजायज़ है। और अभी पूरे देश भर के किसान जागे नहीं है इसमें, और ना इनको किसानों को अभी पता है इतना ज़्यादा कि क्या कानून पास किया गया है और इसमें क्या होना है। और जिसको बड़े कास्ट के किसान हैं उनको पता है, तो वो अभी से धरने पर बैठ गए कि आगे इसमें कुछ मतलब होगा तो हमारे और छोटे कास्ट के किसानों को भी फायदा दिया होगा। क्या होगा? क्या ऐसे मतलब क्या? घाटा होगा मतलब। हाँ, तो हमारे छोटे के कास्ट के किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि विकास अभी तक नहीं हो पाया। आपने कहा होगा तो हम तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, विकास होना किसका है और क्या होगा? है शहनाई बजने की बात हो रही है या कुछ और होगा? नहीं किसानों की बात पे, किसानों की बात हो रही है। कुल मिला के किसान सरकार से संतुष्ट नहीं है। है भाई गड्ढा मुक्त सड़कें
योगी साहब ने कहा था कि साहब हम आएंगे, पूरा जनपद और खासकर बुंदेलखंड की जो सड़कें हैं वहाँ इतने इतने बड़े स्विमिंग पूल हो जाते हैं कि बच्चे नहा लेते हैं, तो उसको हम दुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल सभा चिकनी सड़कें, बिल्कुल जर्मनी की तादाद में या स्पेन की तुलना करने पे सड़कें मिलेंगी कि आदमी गाड़ी के डैशबोर्ड में पानी की बोतल रखेगा और बोतल जरा सी भी नहीं हिले डुलेगी, छलकेगी नहीं। क्या वो हो पाया? गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त दिखाई देता है हमें पूरा। अच्छा। और रहा डेस्क बोर्ड में पानी रखने की जगह, हाँ। तो डेस्क बोर्ड में पानी रख के तो आदमी नहीं चल पाता है, लेकिन रोडों में जो गड्ढों में पानी भरा है हाँ। वो जरूर चल रहा है। नहीं तो वो स्विमिंग पूल है ना, वो छोटे छोटे स्विमिंग पूल हैं हाँ। कि आपके 2, 4 साल 5 साल के बच्चे हो तो वो नहा सके। अच्छा। हर रोड पे मतलब आप अगर यहाँ से कबरई तक जाएंगे हाँ। तो आपको करीब ऐसा नहीं है 150 गड्ढे ना मिल तो जाए। ये तो अच्छी चीज है ना, ये कवायद कौन सी बुरी है? हाँ, आप ये तो भाजपा बताइए। के लिए यही तो विकास है। हाँ। यही तो विकास कहलाता है। भाजपा का मतलब क्या है? जी। विकास। विकास क्या है? हाँ। यही विकास है। गड्ढा युक्त सड़कें, हाँ। युवाओं को रोजगार नहीं, हाँ। किसानों की कोई समस्याएं हल ना होना, हाँ। बेरोजगारी घूम रहा है, छात्र अलग परेशान है। हाँ। ठीक, यही तो विकास है। हाँ। भाई विकास। वो हाँ। रोड से जा रहा है, उसको लगा, उसको गर्मी लग गई, स्विमिंग पूल दिखा, उसको तुरंत गपाक से कूदा, उसको नहाया उसने, बस यही तो विकास ये है। विकास है। यही तो विकास ये है। विकास है। यही विकास ये चल बहुत रहा है अच्छी इसमें। बात कही आपने, यही तो विकास है। क्या कहेंगे, कितना सहमत है? क्या यही विकास है? यही विकास है। और हाँ। क्या है मोदी की सरकार में? मोदी की सरकार में मतलब मोदी साहब से संतुष्ट नहीं है? क्या है को है संतोष? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप जो बताओ के काटते के घर घर लाइट हो बढ़िया बेंच मकान अकान के बारे में सब कछु दे है। हाँ। गरीब राज तो दे दिया, अब और क्या चाहिए राम राज आपको? बन गए बस। हाँ। वही में अब काम बैठ पाए राम राज से। हाँ। कोरोना में मार लो राम राज ने, कोरोना फैला तो राम राज के चक्कर में, कोरोना हो गई में मार लो। भाई देखिए, राम जी का जब राज था, हाँ, जब भी रहा, जब कोरोना बहुत हुआ जब राम जी को राज अब ये तो भाई ये तो मोदी साहब और योगी साहब बता सकते हैं। ये इसको मैं बता नहीं जोगी सोचा। साहब मोदी साहब के हाँ। कोरोना में जब राम जी ने जन्म ना हो तो हाँ। जब भी जो कोरोना है तो इस बार जो कोरोना आया नेता जब भी बैठ रहे। इस बार जो नेता वोट मांगने आएंगे उनसे सवाल करेंगे आप? बिल्कुल करे। क्या पूछेंगे? जो हमसे वे पूछे तो हम बताएं। हाँ, और रामराज को लेके क्या पूछेंगे? यही पूछे कि कोरोना जब रामराज जन्म लो तो हाँ। कि जब जो कोरोना भाव तो कि जब जे अब विराज है अब कोरोना शुरू हो गो। मतलब उस राम के राज में कोरोना था और इस राम के... इस राम के राज में कोरोना आ गो। अरे ऐसे पूछे आप तो उनका दिल खट्टा कर देंगे तो आप। अब क्या करें? वो काहे के लिए आएंगे फिर आपके पास वोट मांगने? नहीं आए। आप फिर भी दे हो जाके, हैं? नया तो नया आप दे हो कि ना दे हो वोट? हम ना दे हैं वोट को नहीं। बिल्कुल कसम खा लें। कसम खा ली। की कसम खाइए चाची की खवा ले हैं? हाँ, वोट नहीं रहे हैं। काहे दे? जब पानी की हैरानी हो, सब बात की हैरानी है। किसान कहते कुएं कुएं लाइट करवा दे खेतन खेतन। हाँ। और नहर गिला न काट दे तो भाई गुल डरवा दे हैं। हाँ। और जो कुछ नहीं है भाव। और कुछ नहीं भाव। अरे दैया भैया तो बहुत खफा है इस समय भाजपा से, वही कह रहे कछु नहीं भाव। अब बताओ कैसे काम चली? फिर भी वोट आप लोग भाजपा को दिए थे, क्या सोच के दिए थे? क्या सोच के दिए थे? सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा? अरे अब जब भी बोलते थे कि ये हो जाएगा किसान को वो हो जाएगा, हाँ। तो वोट दिए थे। हाँ। और जब नहीं हुआ है 5 साल में तो अब वोट देना है। हार क्या होना चाहिए? कुछ हार में व्यवस्था होना चाहिए किसान को, अच्छा। पानी की, लाइट की, हाँ। घर मकान की भी। हाँ। कोई जैसे नाज पानी है तो हाँ। पानी बूंद आ रहा है तो रख तो सकते हैं हम हार में अपने। हाँ। गैया का गोबर तो इतना फल फूल रहा है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हैं? हर जगह गाय पे देखिए गौ माता है, आपके यहाँ भी सांड बब्बा है। अरे साड़ बब्बा है जो बे है पहन रहे गाँव भरे में, रातन से रखा रहे, रातन से जग रहे। हाँ। आओ वो बेकराओ भोसा उनकी भोसा के आगे पैसा जानवर फिर रहे, ऐसी भोसा होते का जे डरी लाही याही को भोसा भर ले जाते और डाल देते। फिर भी वोट भाजपा को ही दे। अरे वोट आपकी बे हमें हार से डग नहीं मानने भाई साहब, कसम खाओ। कसम यहाँ है। व्यवस्था होगी तो देंगे वोट, हार की व्यवस्था चाहो किसान है। फिर अभी कोई नेता लड़ा 500 रुपया गुलाब अरे, दे जाए, दारू अरे, की 2 शीशिया दे जाए, एक विदेशी मुर्गा दे जाए 200 को कटवा के, आप कहियो साहब तुम्हारी हो सही है। मुर्गा कहाँ से मिल रहा है? कोरोना है बताओ। अच्छा, मतलब मुर्गा ना खाओ? नहीं अरे, खाएंगे। तब तक तो खत्म हो जाए। आप यही भटा रोटी खाए है हार में जो कछु है, मतलब फिर भी वोट ना दे। वोट नहीं देने आपकी भी। अरे भैया, हार ये में व्यवस्था, बुंदेलखंड की जनता है भैया, हार हम में कुछ नहीं व्यवस्था कह सामने। रहे। ये तो बुंदेलखंड की पीड़ित लोग हैं, देखो इनके चेहरे देखो। हैं? अरे आप हंस रहे हो, बताओ
हाँ सदाई का करे रोए क्या करे रोए तो रो ही लेते कम से कम, कछू तो हो। और बताइए और क्या कहेंगे आप सरकार से जब आए थे आपके पास वोट मांगने के लिए? सरकार का है आगे तो जो कोई नेता लोग आगे तो उनको पेट भरे, किसान को भरे चाहे न भरे। अब उनके पास तो गाड़ियां आ गई बड़ी बड़ी, तो गाड़ियां आ गई, जितने नेता है सबकी बाबा नब्दी वैदा पेंशन बाबी, मतलब कुछ नहीं मिल रहा, सब खा गए। नेता को भरे पेट, लेकिन मुर्गा खा लो तुम वोट दे दो, भर ले ले वोट। हाँ ये बात भाई, ले ले वोट। ये बताइए भाई, अखिलेश साहब का शासन था, खनन की बात आती थी, आदमी बड़े चिल्लाते थे, कहते थे हमारी माता का सीना चीर के खनन किया जा रहा है। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा का चोला ओढ़ के या कुछ कहें कि सत्ता में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका काम होता है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, लेकिन अब कोई नहीं कहता है। कारण क्या? आप देखेंगे कि जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं वो इस सरकार में सबसे ज्यादा खुश हैं। अगर सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है तो फिर ये अवैध खनन करने वाले खुश क्यों हैं इतना ज्यादा? और सबकी चाहे संपत्तियों की जांच करवा लीजिए, सपा सरकार में अगर उनकी 100 रुपए की संपत्ति रही होगी तो उन्हीं अवैध खनन करने वालों की आज हजारों की संपत्ति होगी। तो अगर सरकार इतनी पारदर्शी थी, सही तरीके से चला रही थी, तो वो कैसे पनपे? जो बालू की ट्राली हमारी सपा सरकार में 2 से 2,500 रुपए में गरीब किसानों को आम आदमियों को मिलती थी, वो 8,000 रुपए में मिली। तो ये 8,000 रुपए में मिलना जायज था? ये मतलब विकास था कि वो 2,000 रुपए में अखिलेश जी की सरकार में मिल रही थी, वो जायज था? आप ही बताइए। आप बताइए। मैं तो मैं तो आपसे उल्टा क्वेश्चन। हम तो गरीब पत्रकार, हमें कहाँ मकान बनाने का मौका मिल रहा? योगी साहब, मोदी साहब ने कोरोना काल में खूब खबरें छपवाई, मिलो कछूना। अब सुनो दिल की बात, अब बताओ क्या कहोगे? तो वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो 2,000 रुपए की ट्राली आज 8,000 रुपए में, 40,000 रुपए से 80,000 रुपए तक डंपर बिक गया। ये किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है? हम लोग मान लीजिए आम आदमी है, हमको अपना घर मकान बनाना है, तो अगर ये अवैध खनन नहीं हो रहा था तो फिर इतनी महंगाई कैसे पहुंची? बड़ा सवाल है ये, कैसे पहुंची? ये तो बड़ा सवाल है। तो आप देख लीजिए भैया, ये पूरा लाइव आपने देखा, यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे, कुछ थे जिन्होंने अकड़ के सीना ठोक के कहा कि साहब भाजपा ने ये करो हमारे संगे, और कुछ ऐसे थे जो चल निकले किनारे से। उनका जाना भी जायज़ था क्योंकि उनके अंदर कुव्वत नहीं थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो अपने विचार नहीं रख पा रहे थे। कुल मिला के कहें तो क्योंकि कैमरे के सामने आने की हर किसी की हिम्मत और तासीर नहीं होती है, ये भी बात कहीं ना कहीं जायज़ है। तो आपने सुना, जितने भी लोगों ने कहा, साफ तौर पर यही कहा कि बुंदेलखंड में इस बार के चुनाव नई पटकथा लिखने की तैयारी कर रहे हैं। और ये खेत से जुड़ा हुआ जो किसान है, जो यहाँ से ग्रामीण, आपसे एक चीज और बताना चाहेंगे कि जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारे माननीय सांसद जी का खुद का गाँव है। जब यहाँ पर ये स्थिति है तो बाकी हमीरपुर और महोबा बाकी जगह में क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। बीजेपी का विकास नहीं तो सांसद साहब तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, सांसद साहब मिलते, मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर मतलब कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी के गांव से 5 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी। जब उधर पे किसान परेशान है, अपनी दुविधाएं रो रहा है, परेशानियां रो रहा है, तो बाकी जिले के, दोनों जिले के चारों विधानसभाओं के किसानों की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। 6 साल आपके जो माननीय मोदी जी की सरकार को हो गया है, 6 साल के ऊपर 4 साल आपके माननीय योगी जी की सरकार को हो गया है। डेवलपमेंट के नाम पर आप देख रहे हैं, किसानों को देख लीजिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या अन्ना पशु है। अन्ना पशु को लेकर कुछ नहीं किया गया है। जबरदस्ती प्रधानों को परेशान करने का काम, गाँव में वो बना देना जानवर को रोकने के लिए। और आप जाकर प्रधानों से पूछिए, अब क्योंकि उनके कार्यकाल खत्म हो गए, उनको क्या सुविधाएं दी गई? उनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई कि अन्ना पशुओं को गाय चारा भूसे की कोई व्यवस्था हो। उनसे कहा गया कि आप अपना जेब का पैसा खर्च करिए, उन्होंने बंद किया, रात में छोड़ दिया। कोई आदमी अपने घर का पैसा तो नहीं लगाएगा ना। सरकार के नाम, सिर्फ ये गाय के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो गाय हो, चाहे आम जनता हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, किसी से कोई लेना देना। राजनीति का दौर चालू है। बस अभी आपने देखा भाई,
सीधे तौर पे यहाँ के लोग बागों ने जो अपने विचार दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शासनकाल के प्रति अपनी नाराज़गी दर्ज कराई है और खुले शब्दों में दर्ज कराई है। अब आने वाला समय बुंदेलखंड में क्या नई कहानी लिखेगा और किस तरीके से चुनाव को समीकरण मिलेगा या समीकरण देता है यहाँ का जो लोकल का एक आम आदमी है, जो यहाँ की ग्रामीण ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, उसकी नज़र में विकास के क्या मायने हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और वोट जो किया जाएगा, क्या वो वोट विकास को लेकर दिया जाएगा या विकास से अछूते बुंदेलखंड की तरफ सोचते हुए उस वोट को कहाँ पे देंगे वो लोग, ये आने वाला वक्त ही बताएगा और ये समय ही तय करेगा। अभी आप हमारे संग जुड़े हुए थे फेसबुक लाइव में। इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार रखें, क्योंकि बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ और ख़ासकर विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर बात हुई है। सब ने अपनी अपनी राय दी है, सब ने अपनी बात बहुत साफ शब्दों में कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव किसके लिए सुनहरा मौका साबित होगा और किसके लिए दुस्वप्न। अभी आप हमारे संग जुड़े हुए थे। न्यूज़ नशा के इस फेसबुक लाइव को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जिंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। कैमरामैन प्रशांत चक्रवर्ती के साथ ऋतुराज राजावत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अल्लाह हाफ़िज़। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।